आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। 2 करोड़ रुपए से अधिक के डोडा पोस्ट के साथ एक युवक गिरफ्तार। पुलिस की रेडीमेड कपड़ों के शोरूम पर कार्यवाही। कंपनी का लोगो लगाकर नकली कपड़े बेचने का आरोप। हर महीने हफ्ता नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप। ज्ञानीराम हरचंद सरावगी राजकीय महाविद्यालय में शुरू हुई 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस नेताओं ने एडीएम को सौंपा ज्ञापन। सीआई बेगाराम मीणा ने संभाला सुजानगढ़ कोतवाली थाने का प्रभार। दिन भर की खबरों के लिए देखते रहिए खबर समाचार। सुजानगढ़ कोतवाली थाने में सीआई बेगाराम मीणा ने शुक्रवार को अपना कार्यभार संभाला है। सीआई मीणा ने शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने का भरोसा दिलाते हुए आमजन से भी कानून की पालना करने का आग्रह किया है। उन्होंने रात 8 बजे बाद शराब की बिक्री नहीं करने तथा सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि तेज़ गति से वाहन चलाने वालों पर भी अंकुश लगाया जाएगा। 1993 में सुजानगढ़ थाने में कांस्टेबल के पद पर तैनात रहे सीआई बेगाराम ने श्री गंगानगर, जयपुर आयुक्तालय, जयपुर ग्रामीण, सिकंदरा, बांदीकुई सहित अनेक स्थानों पर कार्य किया है। 16 जनवरी 1992 को पुलिस विभाग में नौकरी करने वाले बेगाराम 2017 में इंस्पेक्टर बने। आपको बता दें कि थाना प्रभारी धर्मेंद्र मीणा के पदोन्नत होने के बाद ट्रेनिंग पर जाने से रिक्त हुए पद पर सीआई बेगाराम को नियुक्ति दी गई है। ये है कि सुजानगढ़ की जनता को पूरी तरह से आश्वस्त कर रहा हूँ कि जितने टाइम मेरा यह कार्यकाल रहेगा, निर्भीक होकर एकदम से किसी भी समय कोई सूचना प्राप्त होगी, उसको रेस्पॉन्स टाइम में पुलिस मौके पे पहुंचेगी और जो लीगल कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेगी। नंबर 2 बात यह कि किसी भी तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटी जो कहीं हो रही है उसमें मैं पूरी तरह से इंश्योर करूंगा और सूचना कलेक्ट करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। एक असामाजिक तत्व है, जहां भी मिलेंगे मेरा आपसे भी गुजारिश है कि निर्भीक होके जैसे फराटे मोटरसाइकिल, इशारे या अश्लील हरकतें, इस तरह का मेरा पहला मानसिकता है। स्कूल परिसर के आसपास के मुझे मिला तो मैं कहीं भी नहीं बख्शूंगा, किसी भी कास्ट का हो, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात ये, क्रिमिनल लोग हैं जिनको भी मेरा मैसेज है कि काफ़ी कुछ किया होगा। मैंने भी 33 साल की इस पुलिस विभाग में सर्विस की है और मैं मेरे एरिया में जहाँ भी रहा हूँ मेरी एक अलग पहचान है। मैं किसी को अलग से कोई महत्व नहीं है, सभी के लिए समान महत्व है और सभी की सेफ्टी के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और मैं आपको पूरी तरह आश्वस्त कर रहा हूँ कि आप एकदम चैन की नींद सोए। आपके साथ में किसी भी तरीके की कोई घटना हो आप मुझे सूचित करेंगे। किसी भी टाइम आपको ये थाना बंद नहीं मिलेगा, मेरा फ़ोन बंद नहीं मिलेगा। मुझे रात की 2 बजे 12 बजे किसी टाइम कॉल करेंगे तो मैं स्वयं आपको रिस्पॉन्स दूंगा उस टाइम। ये नहीं है कि मैं फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया, उठा नहीं रहा, कोई जवाब नहीं दे रहा, प्रॉपर मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा। कोई भी नहीं आएगा, मैं स्वयं आपके पास में आऊँगा, लेकिन मुझे टाइम से आप सूचना देंगे। किसी तरीके की कोई असामाजिक कोई गतिविधि हो रही है तो मुझे बताएंगे। और इसके अलावा अगर कोई संपत्ति संबंधी कोई अपराध है, चोरियां वगैरह हो रही है तो उनके बारे में मैं 2-3 दिन में भी आज मैंने ज्वाइन किया है। मैं सर्वे करूंगा कि किस इलाके में किस तरीके की है, तो मैं गश्त वगैरह भी करूंगा, मैं खुद भी करूंगा और मैं करवाऊंगा भी। ये नहीं है, प्रैक्टिकल में मेरे को खुद को भी इस बात का है। और मैं बहुत भली भांति से सुजानगढ़ कस्बे में आज से 32 साल पहले एक बार पहले भी मैं आया था यहाँ और थोड़े टाइम के लिए मैं कांस्टेबल के पद में था, तो इस पूरे सुजानगढ़ के बारे में भली भांति से सब कुछ जानता हूँ। मेरे से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, कहीं क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, मेरे से सब पता है। लेकिन मेरा सभी को एक साफ मैसेज है कि कोई अगर अपराधी अपराध कर रहा है, इस एरिया में करता हुआ मुझे मिल गया तो कतई बख्शिश का नहीं है, स्पष्ट बता देता हूँ। और शराब के ठेके हैं। कांग्रेस नेताओं ने एडीएम मंगलाराम पूनिया को ज्ञापन सौंपकर गणतंत्र दिवस पर विधायक एवं सभापति की गरिमा सुनिश्चित करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि 15 अगस्त 2024 को नयाबास स्टेडियम में आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में विधायक मनोज मेघवाल एवं सभापति नीलोफर गौरी का संबोधन नहीं करवाया गया था। ज्ञापन में गणतंत्र दिवस समारोह में विधायक एवं सभापति के संबोधन को कार्यक्रम की सूची में शामिल करने की मांग की गई है। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप तोदी, नगर कांग्रेस अध्यक्ष रामोतार मंगलहारा, नगर परिषद सभापति प्रतिनिधि इदरीस गोरी, पार्षद इकबाल खान, पार्षद
आशिफ खान नशवाण, बजरंग सेन, नूर मोहम्मद पहाड़ियान, कन्हैया लाल माली, मुकुल मिश्रा, इरफान खान आदि मौजूद रहे। आज हमारे अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय के पास एक निवेदन लेके गए थे कि सुजानगढ़ की एक परंपरा रही है और ये राष्ट्रीय पर्व है, किसी पार्टी का पर्व नहीं है। आज तक इतिहास में ऐसा होता हुआ है कि हमारे जो भी जनप्रतिनिधि है, विधायक है, सभापति है, उनका एक संबोधन भी होता है और अध्यक्षता सभापति की होती है सुजानगढ़ परिषद की। और पिछली बार जो 15 अगस्त 2024 में प्रोग्राम हुआ था नएवासी स्टेडियम में, उसके अंदर विधायक जी को और सभापति जी को दरकिनार किया गया और उनका कोई संबोधन नहीं हुआ। इस सिलसिले में हमारे आगे आने वाला गणतंत्र दिवस आने वाला 26 जनवरी को, तो हम उसके सिलसिले में उनसे निवेदन करने गए थे कि भी हमारे जो जनप्रतिनिधि है, जनता के चुने हुए, तो उनका मान सम्मान होया जाए, उनका संबोधन किया जाना चाहिए और झंडारोहण के साथ, परेड के साथ उनको साथ में लिया जाए। जबकि हमारी निवेदन हमें जिस तरह लगता है उनकी बातों से कि उन्हें स्वीकार नहीं है। उन्होंने झंडे रोहण के टाइम तो उनको साथ देने का कहा है, लेकिन संबोधन के लिए उन्होंने मना कर दिया है। अब वो नियम बता रहे हैं, नियम अगर या सुजानगढ़ में अगर कांग्रेस का विधायक है तो यहाँ पे नियम लागू है, चूरू में अगर वहाँ पे विधायक अगर बीजेपी पार्टी का है या और किसी पार्टी का है तो वहाँ पे नियम लागू नहीं है। ये दोहरी राजनीति हो रही है, ये राज के दबाव में लोग बात कर रहे हैं। या तो ये ऐसा कह दे कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि अभी मंजूर नहीं है। अब ये लोग अगर इनको दूर करना चाहिए, भाजपा की ये नीति रही है कि वो किसी न किसी तरीके से दूसरे प्रतिनिधियों को दबाने की या दरकिनार करने की कोशिश करती है, तो उन दोनों को तो जनता ने चुन के भेजा है। आप कितना कोशिश कर लो, वो विधायक है तो विधायक रहेंगे, वो सभापति है तो सभापति रहेंगी, उनको आप बदल नहीं सकते। और ये जो ओछी राजनीति है या अधिकारी लोग हैं वो दबाव में काम कर रहे हैं। नियम होता तो पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में एक तरह का नियम होता, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नियम कैसे हैं। हमने जो निवेदन किया है, अब वो कहाँ तक अपने निवेदन को स्वीकार करते हैं वो उन पर छोड़ा है। शहर के एक जूता व्यापारी ने कोतवाली थाने में हर महीने हफ्ता नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप का एक परिवाद दिया है। परिवाद में व्यापारी सिकंदर कायम खानी ने बताया कि भाई भाई कॉम्प्लेक्स में मेरी जूतों की दुकान है। 14 जनवरी को दुकान में काम करने के दौरान रात 9:15 बजे अनजान नंबरों से 3 बार व्हाट्सएप कॉल आया, जिन्हें मैंने अटेंड नहीं किया। इसके बाद धमकी भरी रिकॉर्डिंग भेजी गई, जिसे भी मैंने अनदेखा कर दिया। इसके बाद भी लगातार उसके वीडियो कॉल आए, जिन्हें मैंने अटेंड नहीं किया। इसके पश्चात 15 जनवरी को दोपहर करीब 1 बजे मैसेज आने पर मैंने बात की, जिस पर उसने अपना नाम राहुल उर्फ मोंटी पुत्र यूसुफ खान निवासी होली दौरा का परिचय दिया। उसने बताया कि तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो, मैं एक बार किसी की सुपारी ले लेता हूं तो वो जिंदा नहीं रहता है। मेरी गैंग पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश व बिहार तक मेरा ताल्लुक है और मेरी गैंग हर जगह कार्य कर रही है। अब तुझे हर महीने हफ्ता देना होगा, नहीं तो सीने पर गोली खाने के लिए तैयार रहना। परिवार में सिकंदर ने बताया कि मोंटी पहले भी 2-3 बार उसकी दुकान पर आकर काम करने वाले लड़कों को कहकर गया था कि सिकंदर आए तो बोल देना मोंटी बॉस आया था। उस समय मैंने मोहल्ले का लड़का समझकर उसे अनदेखा कर दिया। पुलिस ने परिवाद लेकर आरोपों की जांच शुरू कर दी है। पंजीकृत कंपनी का लोगो लगाकर नकली कपड़े बेचने के आरोप में बिदासर पुलिस ने कस्बे के मंडी बाजार में स्थित रेडीमेड कपड़ों के शोरूम पर छापेमारी की कार्यवाही को अंजाम दिया है। बिदासर डीएसपी प्रहलाद राय ने बताया कि यूनाइटेड कंपनी दिल्ली के प्रतिनिधि शोभराज ने लिखित में पुलिस को परिवाद दिया कि कस्बे के मंडी बाजार स्थित केसरी नंदन मार्केट के प्रथम तल्ला पर गोल्डन हब नामक रेडीमेड कपड़ों के शोरूम में हमारी सहयोगी पंजीकृत अरमानी कंपनी का लोगो लगाकर नकली माल बेचा जा रहा है, जिस पर रेडीमेड कपड़ों के शोरूम पर दबिश देकर कार्यवाही को अंजाम दिया गया तथा नकली सामान को जब्त करने की कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान बिदासर थाना प्रभारी कैलाश चंद्र यादव, हेड कांस्टेबल रमेश कुमार, कांस्टेबल राजकुमार, सुभाष, गोपाल कृष्ण, गिरीश कुमार सहित अनेक पुलिसकर्मी साथ थे। अमरानी कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधियों ने आकर के कंप्लेंट की थी कि हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड लोगो लगा करके यहाँ बिदासर में मोदी चौक स्थित एक कटलेग में एक दुकान गोल्डन हब नाम से है, उसमें हमारी लोगों के बेजा इस्तेमाल करके जीन्स, शर्ट और पैंट का विक्रय किया जा रहा है, जो कंपनी और सरकार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस सूचना पर
कंपनी प्रतिनिधियों के साथ पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर दुकान में अभी कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई अभी जारी है, आगे जो भी कार्रवाई होगी अवगत करा दिया जाएगा। अभी तक अभी सर्चिंग की कार्रवाई चल रही है। जांच में इनकी अधिकृत कंपनी के लोगों पर पैंट, टी शर्ट, जीन्स कुछ मिले हैं जिनको जब्त किया जा रहा है और आगे जो भी विधिक कार्रवाई है वो करेंगे। क्षेत्र की रतनगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुरुवार रात मेगा हाईवे पर मालासर टोल नाका के पास एक ट्रक से करोड़ों रुपए के डोडा पोस्त के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है तथा एक नाबालिग को निरुद्ध किया है। रतनगढ़ थाना प्रभारी सीआई दिलीप सिंह ने बताया कि गुरुवार रात गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर सब इंस्पेक्टर देवी शाही ने मालासर टोल नाके के पास एक ट्रक को रुकवाकर उसकी तलाशी ली। तलाशी में ट्रक से 97 कट्टों में 1905 किलो 650 ग्राम अवैध डोडा पोस्त मिला, जिसे जब्त कर ट्रक चालक 21 वर्षीय भेरूलाल मीणा पुत्र शंकरलाल मीणा निवासी गांव बरूदनी पुलिस थाना बिगोद जिला भीलवाड़ा को गिरफ्तार किया तथा एक नाबालिग को निरुद्ध किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि अनुमानित बाजार कीमत करीब 2 करोड़ 85 लाख रुपए के जब्त डोडा पोस्त को भीलवाड़ा से जम्मू कश्मीर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल रात्रि नाकाबंदी के दौरान मालासर टोल के पास में ट्रक था, उसको रुकवा चेक किया गया, जिसके अंदर खाद के कट्टों के बीच के अंदर डोडा पोस्ट के कट्टे भरे हुए थे। जो कुल कट्टे 97 कट्टे डोडा पोस्ट के थे, जिसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, एक बच्चा नाबालिग था उसको निरुद्ध किया गया है। ज्ञानीराम हरकचंद सरावगी राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान, वाणिज्य एवं मानविकी में उभरते रुझान विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ हुआ। 5 विश्वविद्यालयों के पूर्व कुलपति BC त्रिवेदी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कॉन्फ्रेंस में ईरान के सेमान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अहमद हुसैनी, राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर PS वर्मा, प्रोफेसर IK शर्मा व प्रोफेसर पहूब सिंह विशिष्ट अतिथि थे। पूर्व वाइस चांसलर BC त्रिवेदी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस आयोजित करने को बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि महाविद्यालय को नेक प्रमाणन मिलने पर भी उन्होंने शुभकामनाएं दी। उन्होंने इतिहास में विज्ञान के योगदान को याद करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विज्ञान के महत्व को देखते हुए विकास की नींव रखी। उनकी वजह से आज विश्व में भारत का नाम है। सही स्थान पर सही व्यक्ति के नहीं होने पर कुछ संस्थाओं में गिरावट आ रही है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी बायो, नैनो और आर्टिफिशियल तकनीक की शताब्दी है। उन्होंने शिक्षक का बड़ा महत्व बताते हुए कहा कि प्रत्येक शिक्षक को मनन, चिंतन एवं उपयोग करते हुए विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का शमन करना चाहिए। प्रोफेसर BC त्रिवेदी ने विज्ञान का महत्व बताते हुए कहा कि प्राचीन समय में संतों द्वारा विज्ञान में किए गए प्रयोगों एवं शोध तथा खोज और उनके द्वारा लिखे हुए ग्रंथों के संरक्षण की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत का विज्ञान प्राचीन समय में भी काफ़ी समृद्ध रहा है। बीच के कुछ समय में एक अंधकार सा छा गया था। त्रिवेदी ने युवाओं को सोशल मीडिया पर समय बर्बाद न करने और लगातार अपडेट रहने की सलाह दी। उन्होंने शिक्षक की प्राथमिक जिम्मेदारी देश का चरित्र निर्माण करना बताया। प्रोफेसर PS वर्मा ने पद्मश्री कन्हैयालाल सेठिया, आचार्य तुलसी को याद करते हुए कहा कि हरित क्रांति नहीं होती तो आज गोदामों में अनाज नहीं होता। प्रोफेसर वर्मा ने सुजानगढ़, तालछापर और सालासर बालाजी का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व बताते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण और नैनो तकनीक के बारे में भी उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। नवाचार में पर्यावरण की चिंता करते हुए कम से कम हानिकारक तत्वों वाली खोज करने पर उन्होंने जोर दिया। प्रोफेसर वर्मा ने कहा कि शिक्षक और गुरु में अंतर है। द्रोणाचार्य अर्जुन के शिक्षक थे और श्री कृष्ण ने गुरु की भूमिका निभाते हुए गीता का उपदेश देकर अर्जुन का आंतरिक उत्थान किया। इसलिए शिक्षक अपने शिष्यों का आंतरिक उत्थान करने पर जोर देवे। प्रोफेसर IK शर्मा ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने क्षेत्र के साथ दूसरे क्षेत्रों में होने वाले नवाचारों के बारे में जानकारी रखना बेहद ज़रूरी है। शिक्षक और छात्र के बीच समन्वय होना चाहिए। प्रोफेसर अहमद हुसैनी व प्रोफेसर पहूब सिंह ने प्रेरणादायी संबोधन देते हुए विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। प्राचार्य
विनीता चौधरी ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया और भविष्य में इसी प्रकार के शैक्षिक आयोजनों को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। प्राचार्य ने बताया कि कॉन्फ्रेंस में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से 900 प्रतिभागी अपने शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। आयोजक के सचिव डॉक्टर BS बेरवा ने आभार ज्ञापित करते हुए 2 दिवसीय सेमिनार के संबंध में जानकारी दी। रामनिवास मेघवाल ने धन्यवाद ज्ञापित किया। प्राचार्य विनीता चौधरी, BS बेरवा, SR बालान, हरिलाल जांगीड़, प्रमोद कुमार, प्रदीप जोशी, नीतिका ठोलिया, पूजा शर्मा, धन्नाराम जानू ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन विजय सिंवल एवं दिव्या जांगीड़ ने किया। 2 दिन की ये कॉन्फ्रेंस जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है राजकीय महाविद्यालय में 1968 के बाद पहली बार आयोजित हुई है और इसमें जो बड़े बड़े जो शोध लोग हैं, हमारे जो गेस्ट हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर्स हैं, बहुत जगह से पधारे हैं। इंटरनेशनल फिगर हमारे साथ है और इस आयोजन से न सिर्फ सुजानगढ़ को बल्कि आसपास के हमारा जो सुजानगढ़ है, आसपास के जितने भी हैं, राजस्थान है, राजस्थान को रिप्रेजेंट करेगा हमारी ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। सुजानगढ़ का नाम होगा। इसमें जो शोध जो करीब 900 के करीब शोधार्थी अपना पेपर प्रेजेंट करेंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन बोर्ड के द्वारा और लास्ट में जो कंक्लूजन आएगा वो इमर्जिंग ट्रेंड्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस एंड कॉमर्स का क्या कॉम्बिनेशन है, उसके जो पेपर्स हैं वो सामने आएंगे। किस प्रकार की उपयोगिता मानते हैं आप? ये एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है जिसमें कि विदेशी पार्टिसिपेंट्स भी जुड़े हुए हैं, कुछ ऑनलाइन है, कुछ यहाँ आए हुए हैं। और इस कॉलेज में जो छोटा सा कॉलेज है उसमें ये पहली कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है, जिसमें छात्रों का और विशेषज्ञों का एक दूसरे से कांटेक्ट होगा और कई सारी जानकारियाँ उनको प्राप्त होंगी। ये एक स्टेप होता है हर इंस्टीट्यूशन का कि किस तरह की वर्ल्ड में और भारत के अंदर रिसर्च हो रही है, उसका लाभ समाज को क्या मिलेगा, इन सब की जानकारी अलग अलग एक्सपर्ट जो आए वो यहाँ देंगे। और बहुआयामी, खासकर इसकी जो थीम रखी है मल्टी डिसिप्लिनरी है। आज ज़माना केवल साइंस का नहीं है, कॉमर्स भी है, ह्यूमैनिटी भी है। इन सब का एक मेल जोल आवश्यक है जो ध्यान में रख कर के ये इन्होंने कॉन्फ्रेंस रखी है। और बहुत अच्छे विशेषज्ञ आए। एक मोहम्मद हुसैन साहब ईरान से आए हैं, काफ़ी जयपुर से, प्रयागराज से, दिल्ली से, हर जगह से एक्सपर्ट्स आए हैं और वो अपने अनुभवों का लाभ जब बच्चों से इंटरेक्ट करके देते हैं तो निश्चित तौर पर कोई न कोई बच्चे के अंदर स्पार्क होता है और हो सकता है कि वो कुछ समय बाद वैज्ञानिक बने। ऐसे हज़ारों बच्चे, मैं 50 साल से राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था बॉटनी का और फिर बाद में 5 विश्वविद्यालयों का कुलपति रहा हूँ। तो हम देखते हैं कि कई बच्चे बाद में हमको मिलते हैं कि सर आपने वहाँ लेक्चर दिया था तो मेरा चेंज हो गया उस दिन और मैंने ये काम कर दिया। तो ऐसी प्रतिभाओं का विज्ञान, क्योंकि ये विज्ञान का युग है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे इट इज़ ओनली दी साइंस विच कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमैनिटी। मानवता की जितनी समस्याएं विज्ञान के मार्फत ही सॉल्व हो सकती हैं और नेहरू के द्वारा ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन स्थापित किए गए, इसरो बना, बार्क बना, CSIR की लेबोरेटरी बनी। आज विश्व में हमारा नाम है क्योंकि उन्होंने उस समय सोचा था, उनका परिणाम आज आ रहा है। Thank you very much. I feel good to be here. In fact, I am a highly cited researcher that has been invited from Iran. I have attended in this conference, and really I see that the growth of your country is very fast, and you are developing very fast. And actually, you are making your infrastructure for the growth in the future. Anyway, such a conference can help the growth of countries very much. I am pleased to be here, a part of this conference. In addition to learning science from the Indian scientists, I am learning cultural things also. You respect your elders very much, and you respect, in fact, the experience, and it is very useful and very necessary for the growth and development of country. Anywhere, this conference
and the behavior you have with each other, your culture, very interesting to me. Thank you.